नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। पहले मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। प्रदेश में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 20,100 के पार। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा परिणाम जारी, 91.46% परीक्षार्थी सफल। और प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में कल यानी 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन से कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। रक्षा, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, बिजली, पानी, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। इसके अलावा सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। फल, सब्जी, अनाज, दूध और मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। होटल, रेस्तरां और ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें केवल खाना पैक करके देने की अनुमति होगी। रेल और हवाई सफर खुला रहेगा। रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चलेंगे। माल वाहन चलेंगे। जरूरी काम के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। सभी कॉमर्शियल और निजी संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक संस्थान और धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। सड़कों पर अनावश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस बीच हमारे संवाददाता सलमान हैदर ने पटना में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। हम इस समय शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित पटना मार्केट में हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने शटर बंद है, कोई दुकानदार नहीं, कोई दुकानें खुली नहीं है और सारी के सारे शटर यहाँ पर बंद हैं। ये सामने हमारा अशोक राजपथ है जो सामान्य दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ भरा होता है और यहाँ रेंगते हैं लोग, चलने को छोड़ दीजिए, गाड़ियाँ रेंगती हैं। तो इस समय इसका ये हाल है कि बिल्कुल सन्नाटा है। पास में ही पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। इस वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको दिखेगा, लेकिन दिन भर का ये हाल रहता है कि सन्नाटा गूंज रहा है। वैसे तो पटना में कंप्लीट लॉकडाउन 10 तारीख से ही है और सेकेंड फेज़ शुरू हो जाएगा 16 तारीख से। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है और लोग शायद कुछ तो डर से और कुछ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घरों के भीतर हैं और बाहर निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि इस समय पटना में या कहें पूरे बिहार में कोरोना के मामले अचानक से बढ़ गए हैं। आज ही लगभग 1432 केसेस संक्रमण के आए हैं और जो इस समय संक्रमित मामलों की संख्या है वो 6000 के आसपास पहुंच रही है। सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,173 हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,482 है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। अब तक 13,533 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 से अब तक 157 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सीबीएसई की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 91.46% परीक्षार्थियों ने सफलता अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.36% अधिक है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का परिणाम बेहतर रहा है। सीबीएसई की वेबसाइट cbseresult.nic.in या result.nic.in पर परीक्षा परिणाम देखे जा सकते हैं।
प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई जिलों में अधिकारी तटबंधों की सुरक्षा का काम खुद देख रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की ताजा स्थिति पर पेश है ये रिपोर्ट। लगातार बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा हुई है। सभी प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने के समाचार हैं। कोसी, बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की कई नदियां अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है, लेकिन नदी चेतावनी बिंदु के निकट पहुंच गई है। उधर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे अमवा खास तटबंध पर पानी का दबाव अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सहित अनेक इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि गंडक बैराज से गंडक नदी में 3,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के निचले क्षेत्रों में स्थिति भयावह हो गई है। जिले के पिपरासी प्रखंड के श्रीपत नगर गांव में नदी की धार बह रही है। अनेक ग्रामीणों ने तटबंधों पर ही अपना बसेरा बना लिया है। कुछ बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि वे लोग 3 साल से यहां रह रहे थे, लेकिन उनका सब कुछ बाढ़ में बह गया है। सीओ कर्मचारी लिया के बस आ दिए। अब बसौले के बाद से हमको कोई सुनवाई नहीं किया। अब पहले के बाद में हम लोग के घर में पानी ढुक गया तो हम लोग भाग करके बांध पर आए हैं। न कोनो सरकार सुनवाई कोई से 3 साल से यही में हमने तबाह बन जा और पानी सब दहिए गई। ये बार प्लास्टिक तान के ऊंचे बानी जा इहो कट रहल बा। शिवहर जिले में भी एक रिंग बांध टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई इलाकों में निचली आबादी को नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। सहरसा में सलखुआ प्रखंड में पूर्वी कोशी तटबंध के दबाव से एक सड़क के टूटने की नौबत आ गई है। इस सड़क को ग्रामीणों ने अपने प्रयासों से बनाया था। इसके बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सलखुआ प्रखंड के कोशी तटबंध का मुआयना किया। वहां हो रही कटान का भी उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों से तटबंध को सुरक्षित करने के आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य है और पानी का डिस्चार्ज भी देर रात से कम हुआ है। RWD और सभी प्रशासनिक अधिकारी थे यहाँ पे, उनको निर्देश दिया गया था कल तक कुछ बूढ़ा रख के उसको डैमेज को ठीक करने के लिए, और आगे भी पानी अगर आता है तो उसको ठीक करने की व्यवस्था में सारी रखने के लिए। अभी बाढ़ की स्थिति सामान्य है। हम लोग पूरे ज़िले में अभी 70 के करीब नाव चला रहे हैं स्थानीय लोगों के डिमांड के आलोक में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी का डिस्चार्ज भी थोड़ा सा दराज से कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पश्चिम चंपारण जिले के बघा दियारा क्षेत्र में बाढ़ से बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। बाढ़ का पानी घुसने से दियारा में तबाही मच गई है। पिपरासी प्रखंड के मघौली, मछा, भुईधरवा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। लोग मवेशियों के साथ बांध पर शरण लिए हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से कोई राहत सामग्री नहीं मिल रही है। ये बाढ़ गांव में घुस गइल बा आ कैंपों में घुस गइल बा, लेकिन वो पर हिम्मत क के इसवी सब ले आके हमनी के नाव से बांधा पर रखले बानी जा अपने कैंप के सामने। आ ये जा कुछ मदद कर तनी हम लोग पनिया में बानी जा, कुछ देते हैं राशन पता है 2-4 से रख गरीब आदमी सब भी तीत गइल बा, लेकिन वही में कुछ मदद देता नहीं जा। वही में कतो वही में तनी मनी जकर बचल बा उहे खाता नहीं। बड़ी परेशानी बा हमनी के, खैले पिए लगे रहले के बहुत दिक्कत बा। प्रदेश के मौसम में पिछले 24 घंटों के दौरान तेजी से बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की अक्षीय रेखा के झारखंड की ओर चले जाने के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम हो गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास में चक्रवाती हवा के दबाव के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्सों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है।
कोरोना और बाढ़ जैसी आपदाओं के बीच बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। पटना के दानापुर छावनी क्षेत्र में इन दिनों प्रवासी पक्षियों का कलरव गूंज रहा है। एशियन ओपन बिल स्टार्क नामक ये पक्षी सेरा के सुरक्षित क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवास कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये पक्षी दानापुर कैंट इलाके में हर साल मानसून की शुरुआत में आ जाते हैं। यहीं घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं और फिर नवंबर-दिसंबर तक अपने बच्चों को लेकर वापस अपने मूल स्थान को उड़ जाते हैं। इन्हें एशियन ओपन बिल स्टार्क कहा जाता है। ये एशियाई पक्षी है और मूल रूप से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और इसके आसपास पाया जाता है। राजस्थान की भरतपुर सेंचुरी में ये बहुतायत से देखा जाता है। ये आमतौर पर नम स्थानों और नदियों के आसपास रहते हैं। मछलियों के साथ साथ इनका मुख्य भोजन घोंघा है, इसलिए इन्हें घोंघैल भी कहा जाता है। डॉल्फिन मैन के नाम से विख्यात जीव विज्ञानी और पक्षी विशेषज्ञ रविंद्र कुमार सिन्हा कहते हैं कि ये पक्षी मानसून शुरू होते ही पटना के दानापुर में अपना बसेरा बना लेते हैं। इन दिनों दानापुर कैंटोनमेंट क्षेत्र में वृक्षों पर काफी चिड़ियों का जमावड़ा है। उसमें विशेष रूप से एक चिड़िया है जिसको लोकल भाषा में लोग घोंघैल कहते हैं या जांघिल कहते हैं। वो दरअसल ओपन बिल्ड स्टॉर्क है, क्योंकि उसके चोंच में इस तरह का जगह स्पेस बना होता है, खुला रहता है। और चूंकि ये घोंघा को खाता है इसलिए उसको लोग घोंघैल भी कहते हैं। ये बड़ी चिड़िया होती है, 4 से 5 किलो का वजन होता है इसका। और ये हर एक साल अप्रैल मई के महीने में ही दानापुर क्षेत्र में आ जाती है और जून जुलाई में ये अंडा देती है। अगस्त में बच्चे आ जाते हैं और इन बच्चों को पेरेंटल केयर इतने अच्छे तरीके से ये करती हैं। स्वयं मैंने देखा है कई बार और वीडियोग्राफी भी किया है कि ये बच्चे को जो बेड बनाती हैं वो नीम के पत्ते के बनाती है और प्रतिदिन बदलती है। पत्ता जब गंदा हो गया उसको हटा देगी, फिर दूसरे दिन फिर नए फ्रेश नीम के पत्ता तोड़ करके बनाती है बेड उसका। इन पक्षियों की चोंच लंबी होती है और चोंच सीधी न होकर बीच में दरार वाली होती है, शायद इसलिए कि ये घोंघा खाते हैं। सफ़ेद पंख और पूंछ पर कुछ काले रंग के पर, लंबी टांगें ताकि ये पानी में आसानी से विचरण कर सकें। ये पक्षी हर साल यहाँ आते हैं तो सिर्फ इसलिए कि ये यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ का माहौल इन्हें पसंद है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका ख्याल रखें। दानापुर से आनंद ओझा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्सों के चुनाव को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई से नामांकन शुरू होना था, जबकि 1 अगस्त को मतदान की तिथि तय की गई थी। श्री शंकर ने कहा कि ऐसी स्थिति जब सामान्य होते ही नई तिथियों की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के होने तक सहकारिता विभाग के किसी अधिकारी को पैक्स का प्रशासक बनाया जाएगा, जो पैक्स के कामकाज को देखेंगे। मोतिहारी समाहरणालय स्थित अभिलेखागार के अभिलेख में हेराफेरी के मामले में एक लिपिक और एक दफ्तरी को बर्खास्त किया गया है। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि दोनों पर सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने की शिकायत पर जांच की जा रही थी, जिसमें उन लोगों को दोषी पाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार। सेवाश्वत नियमावली है, अगर कोई भी राज्य सरकार हो या जनता के अहित में काम करता है एक पब्लिक सर्वेंट, उसी के आलोक में बृहत दंड दिया है। या सरकारी दस्तावेज जैसे ज़मीन के रिकॉर्ड्स वगैरह है उसमें कोई हेराफेरी करना वगैरह, जिससे जो है सरकारी राशि, सरकारी योजनाएं, इसमें काफ़ी गंभीर असर होता है। तो इसी के आलोक में जो है ये कार्रवाई की गई है।
और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 20,100 के पार। सीबीएसई की 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी, 91.46% परीक्षार्थी सफल। और प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और 2 खबरें बस थोड़ी देर में शरफुल हुदा से। नमस्कार। नाजरीन आदाब, आज की खास खबरों में रियासत में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, हुकूमत ने जारी किए रहनुमा हिदायत। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद हुई 20,100 से ज़ायद। सीबीएसई के 10वीं के इम्तहान का नतीजा जारी, 91.46% इम्तहान दहिंदगान कामयाब। और रियासत में मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह में मुसलसल इजाफा से सैलाब की सूरत हाल संगीन। और अब खबरों की तफसील। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र बिहार के सभी अजला में कल यानी 16 से 31 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में हुई आफात इंतज़ामिया ग्रुप की मीटिंग में यह फ़ैसला लिया गया है। इस दौरान लाजमी खिदमात को छोड़कर मरकज़ और रियासती हुकूमत के मातहत सभी दफातर बंद रहेंगे। इस बीच हमारे नुमाइंदा सलमान हैदर ने पटना में गई है। रक्षा, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, बिजली, पानी, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। इसके अलावा सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। फल, सब्जी, अनाज, दूध और मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। होटल, रेस्तरां और ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें केवल खाना पैक करके देने की अनुमति होगी। रेल और हवाई सफर खुला रहेगा। रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चलेंगे। माल वाहन चलेंगे। जरूरी काम के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। सभी कॉमर्शियल और निजी संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक संस्थान और धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। सड़कों पर अनावश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस बीच हमारे नुमाइंदा सलमान हैदर ने पटना में लॉकडाउन के हालात का जायजा लिया। हम इस समय शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित पटना मार्केट में हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने शटर बंद है, कोई दुकानदार नहीं, कोई दुकानें खुली नहीं है, और सारी के सारे शटर यहाँ पर बंद हैं। ये सामने हमारा अशोक राजपथ है, जो सामान्य दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ भरा होता है, और यहाँ रेंगते हैं लोग, चलने को छोड़ दीजिए, गाड़ियाँ रेंगती हैं। तो इस समय इसका ये हाल है कि बिल्कुल सन्नाटा है। पास में ही पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल है,
इस वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको दिखेगा, लेकिन दिन भर का ये हाल रहता है कि सन्नाटा गूंज रहा है। वैसे तो पटना में कंप्लीट लॉकडाउन 10 तारीख से ही है और सेकेंड फेज़ शुरू हो जाएगा 16 तारीख से। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है और लोग शायद कुछ तो डर से और कुछ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घरों के भीतर हैं और बाहर निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि इस समय पटना में या कहें पूरे बिहार में कोरोना के मामले अचानक से बढ़ गए हैं। आज ही लगभग 1432 केसेस संक्रमण के आए हैं और जो इस समय संक्रमित मामलों की संख्या है वो 6000 के आसपास पहुंच रही है। सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 20,173 हो गई है। सरगर्म मामलों की कुल तादाद 6,482 है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना से मुतासिर मरीज़ तेज़ी से सेहतियाब भी हो रहे हैं। अब तक 13,533 लोग सेहतियाब हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 से अब तक 157 लोगों की मौत हुई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 10वीं के इम्तहान के नतीजा जारी कर दिया है। बोर्ड की तरफ से जारी एलानिया के मुताबिक 91.46% इम्तहान दहिंदगान ने कामयाबी हासिल की है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 0.36% ज़्यादा है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों के नताज बेहतर रहे हैं। CBSE की वेबसाइट cbseresult.nic.in या result.nic.in पर इम्तहान के नताज देखे जा सकते हैं। रियासत में मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह में मुसलसल इजाफा के सबब सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। मुख्तलिफ अजला में अफसरान पुश्तों की निगरानी में खुद ही मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। रियासत में सैलाब के मौजूदा हालात पर पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा हुई है। सभी प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने के समाचार हैं। कोसी, बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की कई नदियां अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है, लेकिन नदी चेतावनी बिंदु के निकट पहुंच गई है। उधर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे अमवा खास तटबंध पर पानी का दबाव अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सहित अनेक इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि गंडक बैराज से गंडक नदी में 3,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के निचले क्षेत्रों में स्थिति भयावह हो गई है। जिले के पिपरासी प्रखंड के श्रीपत नगर गांव में नदी की धार बह रही है। अनेक ग्रामीणों ने तटबंधों पर ही अपना बसेरा बना लिया है। कुछ बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि वे लोग 3 साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन उनका सब कुछ बाढ़ में बह गया है। सीओ कर्मचारी लिया के बसा दिए। अब बसौले के बाद से हमको कोई सुनवाई नहीं किया। अब पहले के बाद में हम लोग घर में पानी ढुक गया तो हम लोग भाग करके बांध पर आए हैं। न कोनो सरकार सुनवाई कोई से 3 साल से यही में हमने तबाह बन जा और पानी सब दहिए गई आ ये बार प्लास्टिक तान के ऊंचे बानी जा इहो कटी रहल बा। शिवहर जिले में भी एक रिंग बांध टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई इलाकों में निचली आबादी को नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। सहरसा में सलखुआ प्रखंड में पूर्वी कोशी तटबंध के दबाव से एक सड़क के टूटने की नौबत आ गई है। इस सड़क को ग्रामीणों ने अपने प्रयासों से बनाया था। इसके बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सलखुआ प्रखंड के कोशी तटबंध का मुआयना किया। वहां हो रही कटान का भी उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों से तटबंध को सुरक्षित करने के आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य है और पानी का डिस्चार्ज भी देर रात से कम हुआ है। RWD और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी थे यहाँ पे, उनको निर्देश दिया गया था कल तक कुछ बूढ़ा वगैरह रख के उसको डैमेज को ठीक करने के लिए,
और आगे भी पानी अगर आता है तो उसको ठीक करने की व्यवस्था में सारी रखने के लिए। अभी बाढ़ की स्थिति सामान्य है। हम लोग पूरे ज़िले में अभी 70 के करीब नाव चला रहे हैं स्थानीय लोगों के डिमांड के आलोक में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी का डिस्चार्ज भी थोड़ा सा दराज से कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। मगरबी चंपारण ज़िले के बगहा दियारा इलाके में सैलाब से पुश्ता तबाह हो गया है। सैलाब का पानी दाखिल होने से दियारा में तबाही मच गई है। पिपरासी ब्लॉक के मंघौली, चमहा, भोई, धरवा समेत दर्जनों गांव में सैलाब दाखिल हो गया है। लोग मवेशियों के साथ पुश्ते पर पनाह लिए हुए हैं। देही लोगों ने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई राहती अशिया नहीं मिल रही है। ये बाढ़ गाँव में घुस गइल बा आ कैंपों में घुस गइल बा, लेकिन वो पर हिम्मत क के इसवी सब ले आके हमनी के नाव से बांधा पर रखले बानी जा अपने कैंप के सामने। आ ये जा कुछ मदद कर तनी हम लोग पनिया में बानी जा, कुछ देते हैं तो राशन पता है 2-4 से रख गरीब आदमी सब भी तीत गइल बा, लेकिन वही में कुछ मदद देता नहीं जा। वही में कतो वही में तनी मनी जकर बचल बा उहे खाता नहीं जा। बड़ी परेशानी बा हमनी के, खैले पिए लगे रहले के बहुत दिक्कत बा। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम में तेज़ी से बदलाव हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के शिमाली हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान कम हो गया है। वहीं मशरक़ी उत्तर प्रदेश और इसके मज़ाफ़ात में गर्दाबी हवा के दबाव की वजह से आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के जुनूब मशरक़ी हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बिजली गिरने का अंदेशा ज़ाहिर किया गया है। कोरोना और सैलाब जैसे आफात के बीच अहले बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। पटना के दानापुर छावनी इलाके में इन दिनों बाहरी परिंदों की चहचहाट गूंज रही है। एशियन ओपेल बिल स्टार्क नाम के ये परिंदे फ़ौज के महफूज इलाके में कसीर तादाद में आए हुए हैं। एक रिपोर्ट। ये पक्षी दानापुर कैंट इलाके में हर साल मानसून की शुरुआत में आ जाते हैं। यहीं घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं और फिर नवंबर-दिसंबर तक अपने बच्चों को लेकर वापस अपने मूल स्थान को उड़ जाते हैं। इन्हें एशियन ओपन बिल स्टार्क कहा जाता है। ये एशियाई पक्षी है और मूल रूप से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और इसके आसपास पाया जाता है। राजस्थान की भरतपुर सेंचुरी में ये बहुतायत से देखा जाता है। ये आमतौर पर नम स्थानों और नदियों के आसपास रहते हैं। मछलियों के साथ साथ इनका मुख्य भोजन घोंघा है, इसलिए इन्हें घोंघैल भी कहा जाता है। डॉल्फिन मैन के नाम से विख्यात जीव विज्ञानी और पक्षी विशेषज्ञ रविंद्र कुमार सिन्हा कहते हैं कि ये पक्षी मानसून शुरू होते ही पटना के दानापुर में अपना बसेरा बना लेते हैं। इन दिनों दानापुर कैंटोनमेंट क्षेत्र में वृक्षों पर काफ़ी चिड़ियों का जमावड़ा है। उसमें विशेष रूप से एक चिड़िया है जिसको लोकल भाषा में लोग घोंघैल कहते हैं या जांघिल कहते हैं। वो दरअसल ओपन बिल्ड स्टॉर्क है, क्योंकि उसके चोंच में इस तरह का जगह स्पेस बना होता है, खुला रहता है। और चूंकि ये घोंघा को खाता है इसलिए उसको लोग घोंघैल भी कहते हैं। ये बड़ी चिड़िया होती है, 4 से 5 किलो का वजन होता है इसका, और ये हर एक साल अप्रैल मई के महीने में ही दानापुर क्षेत्र में आ जाती है और जून जुलाई में ये अंडा देती है। अगस्त में बच्चे आ जाते हैं और इन बच्चों को पेरेंटल केयर इतने अच्छे तरीके से ये करती हैं। स्वयं मैंने देखा है कई बार और वीडियोग्राफी भी किया है कि ये बच्चे को जो बेड बनाती हैं वो नीम के पत्ते के बनाती है और प्रतिदिन बदलती है। पत्ता जब गंदा हो गया उसको हटा देगी, फिर दूसरे दिन फिर नए फ्रेश नीम के पत्ता तोड़ करके बनाती है बेड उसका। इन पक्षियों की चोंच लंबी होती है और चोंच सीधी न होकर बीच में दरार वाली होती है, शायद इसलिए कि ये घोंघा खाते हैं। सफ़ेद पंख और पूंछ पर कुछ काले रंग के पर, लंबी टांगें, ताकि ये पानी में आसानी से विचरण कर सकें। ये पक्षी हर साल यहाँ आते हैं तो सिर्फ इसलिए कि ये यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ का माहौल इन्हें पसंद है।
हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका ख्याल रखें। दानापुर से आनंद ओझा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और इसके साथ आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासत में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन, हुकूमत ने जारी किए रहनुमा हिदायत। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद हुई 20,100 से ज़ायद। CBSE के 10वीं के इम्तहान का नतीजा जारी, 91.46% इम्तहान दहिंदगान कामयाब। और रियासत में मुख्तलिफ नदियों की सतह आब में मुसलसल इजाफा से सैलाब की सूरत हाल संगीन। और इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन यहीं ख़त्म हुआ। अदब।